ओपन कास्ट का जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा एकदम अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक ना। और सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, टाइप ऑफ ड्रिल बिट कॉमनली यूज फॉर जैक हैमर। तो जैक हैमर ड्रिल मशीन में जो कॉमनली ड्रिल बिट यूज होता है उसका टाइप है। ऑप्शन है असेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, सिंगल चेजल कार्बाइड, टिप्ड बिट, क्रॉस बिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल चेजल कार्बाइड टिप्ड बिट, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैक हैमर क्या करता है, 30 से 38 mm तक का ये डायमीटर का होल कर सकता है, और रेयरली 50 mm तक भी कर सकता है ये, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। होल कितना करता है, 2 से 3 मीटर तक का होल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन प्राइमरी ब्लास्टिंग कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग स्पेशल चार्ज एंड डिक्रीजिंग देयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी ब्लास्टिंग में फ्रेगमेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल चार्ज को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज क्या करेंगे, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बर्डन, स्पेसिंग, हाइट और डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्डन। अगर हम लोग क्या करेंगे, बर्डन बढ़ा देंगे, बर्डन ज़्यादा कर देंगे, तो जो एक्सप्लोसिव का एनर्जी है वो क्या करेगा, लार्जर एरिया में स्प्लिट कर जाएगा, जिससे फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो बर्डन है उसको कम रखते हैं, ताकि जो एक्सप्लोसिव का एनर्जी है वो एक स्मॉलर एरिया में रह जाए, ताकि फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट एंड सेमी परमानेंट मशीन ऑलवेज पावर्ड बाई। तो जो परमानेंट मशीन है और सेमी परमानेंट मशीन है वो हमेशा संचालित की जाती है। ऑप्शन है डीजल, कैरोसिन, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक। तो इसका तो राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, स्क्रेपर ओवरऑल हाइट इज। तो स्क्रेपर का ओवरऑल हाइट पूछ रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.890 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इज इलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग ओपन कास्ट मेथड। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कौन से ओपन कास्ट मेथड से समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन है डोजर, सॉवेल, ड्रग लाइन, सरफेस माइनर। तो इसका आंसर भी आप लोग को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सरफेस माइनर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाइड्रोलिक सॉवेल विच इलिमिनेट द यूज ऑफ। तो हाइड्रोलिक सॉवेल किसके उपयोग को खत्म करता है। ऑप्शन है वायर रोप, बकेट और लाइट पुल्ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायर रोप। पहले रोप सॉवेल आया करता था, ठीक ना। तो जो हाइड्रोलिक सिलेंडर काम करता है वो रोप काम करता था। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिज थिंग्स आर एम्प्लॉयड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, वेल होल ड्रिल etc फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन करने के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग, हॉरिजॉन स्लाइसिंग। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्शन नंबर 20 का होगा राइट आंसर, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। और जो मैनुअल माइनिंग होता है ये मैनुअली किया जाता है,
लेबर के द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8वां है RMR स्टैंड फॉर। तो RMR का मतलब क्या है? ऑप्शन है रेट ऑफ मार्जिनल रिटर्न, रॉक मास रेटिंग, रेटिंग ऑफ मैसिव रूफ, रेटेड मास ऑफ रॉक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉक मास रेटिंग, जो कि क्या करता है, रॉक के जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ड्रिल बिट एम्प्लॉयड इन वैगन ड्रिल मशीन। तो जो वैगन ड्रिल मशीन है उसमें कौन से टाइप का ड्रिल बिट यूज किया जाता है? ऑप्शन है ऑगर बिट, असेंट्री बिट, एक्स बिट विथ टंगस्टन कार्बाइड और वार्म बिट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स बिट विथ टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। और जो ऑगर बिट है ये सॉइल में होल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक ना। बाकी असेंट्री ये बिट जो है इसका यूज़ तो माइनिंग में नहीं होता है, वार्म होता है आपका सॉफ्ट मटेरियल में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10वां है स्क्रेपर आर अनसुटेबल इन सॉइल विथ। तो स्क्रेपर कहाँ अनसुटेबल रहता है? जहाँ सॉइल के साथ स्टम्प्स हो, लार्जर बोल्डर्स, हार्ड रॉक, ऑल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ठीक ना। अगर मिट्टी का ढेर रहेगा वहाँ भी ये क्या करेगा, सूटेबल नहीं रहता है। लार्जर बोल्डर में भी ये सूटेबल नहीं रहता है। हार्ड रॉक रहेगा तो ये तो काट ही नहीं पाएगा, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ बॉक्स कट फॉर अ डिपॉजिट was OB रेशियो और इज लिस्ट शुड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12वां है द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम इन सरफेस माइंस आर। तो सरफेस माइंस में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम निम्नलिखित रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑप्शन है एडुकेट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी है सेफ, ऑप्शन नंबर सी है रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन नंबर डी है इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर ई है ऑल दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द कंडीशन सुटेबल फॉर इंटरनल डंप्स आर। तो कौन सा कंडीशन सुटेबल है इंटरनल डंप करने के लिए? ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट, थिक एंड मॉडरेटली डिपिंग डिपॉजिट और स्टीपली डिपिंग डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 14 है द बेस्ट प्रिंसिपल फॉर प्रिडिक्टिंग ऑफ डंप फेल्यूर एट द बिगिनिंग स्टेज। तो बिगिनिंग स्टेज में डंप फेल्यूर को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ क्रैक ऑन साइड, ऑप्शन नंबर बी है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑन टॉप, ऑप्शन नंबर डी है चेंज इन जियोमेट्रिक शेप एंड साइज ऑफ डंप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है द एंगल विच अ प्लेन ज्वाइनिंग द क्रस्ट ऑफ द क्वारी विच द टो ऑफ द बॉटम मोस्ट बेंच मेक फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल।
क्वेश्चन बोल रहा है वह एंगल जो माइंस के टॉप मोस्ट क्रस्ट से बॉटम मोस्ट टो को मिलाने वाली लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्रस्ट, पिट बॉटम, अल्टीमेट स्लोप एंगल। ऑप्शन नंबर डी है कट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमेट स्लोप एंगल। क्वेश्चन नंबर 16 है रिपर इज असेंशियली ऑफ माउंटेड। तो रिपर कौन से माउंटेड मशीन के साथ अटैच होकर के अपना काम करता है। तो ऑप्शन है टायर, क्राउलर, व्हील, ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्राउलर माउंटेड मशीन के साथ अटैच होकर के ये अपना काम करता है, ठीक ना। जैसे डोजर के साथ ही अटैच हो जाता है, ठीक ना, ताकि मिट्टी रॉक जो भी है उसको लूज करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होल आर जनरली केप्ट कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन ऑफ इक्विपमेंट। तो ब्लास्ट होल का डायमीटर और डेप्थ जनरली डिपेंडिंग होता है इक्विपमेंट के बेस पे, साइज पे, लेंथ पे, हाई वॉल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइज पे। इक्विपमेंट के साइज पे वो डिपेंड करता है उसका डायमीटर क्या रहेगा, उसका डेप्थ क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा टर्म ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेट नहीं करता है। ऑप्शन है बॉक्स कट, विंज, हाई वॉल, क्रेस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ बेंच पैरामीटर। इनमें से बेंच पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन है विड्थ, हाइट, क्रेस्ट, शॉर्ट होल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इजी क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शॉवेल बकेट इज डिस्चार्जिंग। तो शॉवेल बकेट डिस्चार्ज करता है। ऑप्शन है टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉटम से क्या करता है, शॉवेल बकेट डिस्चार्ज करता है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं यहीं से, ठीक ना। बाकी अगले दिन भी इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लोग के बीच लाएंगे, ठीक है।